भारत में ही आते हैं। यही बात है, मुरली चलता है तो यहाँ गोप गोपिकाएं भाग भाग के आती है कि मुरली बज रहा है, मेरा मुरलीधर आ गया है, कृष्ण कन्हैया मुरली बजा रहा है। अब भाग भाग के आती है, इसी का यादगार है। लेकिन यहाँ जो भागने वाले नहीं हैं, सुतने वाले हैं, तो समझ जाइए कि कौन सी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, उसमें दोष किसका है, किसका दोष निकालेंगे, वो तो बच्चा है, दोष किसका हो सकता है। पेरेंट्स बोलता है मेरा बच्चा बड़ी मोबाइल देखता है, एकदम एकदम परेशान कर दिया, अभी 21 साल का है, 2 साल का है, लेकिन दिन भर हाथ में मोबाइल रखता है। तो दिया कौन, आदत। यहाँ तो देख देख के सीख रहा है, लेकिन आदत कौन दे रहा है। बच्चा नहीं खा रहा है तो मोबाइल थमा दे रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो मोबाइल थमा दे रहा है। तो बच्चा का आदत दिन पर दिन बिगड़ता चला जा रहा है। अब बच्चा का आदत बिगड़ रहा है, ये बच्चा को पता नहीं है, क्योंकि बच्चा को कैसे पता चलेगा कि ये हमको मेरा गलत आदत है। वो तो आपको पता चल रहा है ना कि मेरा बच्चा गलत रास्ता पर जा रहा है, आगे जाके हो सकता है गलत रास्ता पकड़ ले। जिस समय पकड़ेगा उस समय आपको लगेगा कि मेरा बच्चा गलत रास्ता पकड़ लिया है, और आपको उस समय एहसास होगा, उस समय रोते दिन जाएगा, उस समय आपको लगेगा कि गलत रास्ता पकड़ लिया मेरा बच्चा। तब आपको समझ में आएगा उस समय कि काश हम ऐसा कर दिए होते, काश हम अपना बच्चा को यहाँ मुरली क्लास में बिठाए होते तो ये नौबत नहीं देखना पड़ता। लेकिन उस समय पछताने से क्या होगा, तो हम खेल हाथ से निकल चुका होगा। उस समय चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए हो तो क्या। देख लीजिए 2 साल की है, अभी 2 साल भी नहीं हुआ है उसका, और मोबाइल शुरू हो गया खेला। इतना मना कर रहे हैं फिर भी मोबाइल देखेगी तब खाएगी ना, बिना मोबाइल। वो भी एक रेसिपी बन गया है मोबाइल, चोखा है ना, दाल भात चोखा, तो दाल भात मोबाइल। दाल भात में तड़का है। बच्चा एकदम बड़ा है ना, वो भी एक मोबाइल लेके वो बेटी ले ली, वो बेटा ले लिया, इसका पापा ले लिया, हम खरीदे, एक कहते बेटा छीन लिया, फिर कहते बेटी ले लिया। दो मोबाइल करते दोनों, अब दोनों लेने जाता है। इधर ये फोन की बोली बाप से नहीं ना बोल सकता, माए पे ना एक लिए तो बेटा छीन लिया। तो भैया सीधा सी बात है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना शुरू कीजिए अभी से। बच्चा को मुरली क्लास में जरूर बैठाइए, बैठा सकते हैं। माँ का मोबाइल जब छीन सकता है, माँ का हक है। माँ बच्चों को बिगाड़ती है तो माँ सुधार भी सकती है, उसका तरीका माँ को ही आता है कि कैसे सुधारना है। किसी का पति दारू पीता है तो उसका पत्नी क्या बोलती है सुधारने के लिए, घर में घुसने नहीं देंगे, नहीं, उसके माँ के ऊपर है, उसकी माँ उसको नहीं सुधार रही है, बाप के ऊपर है, बाप उसको सुधार नहीं पा रहा है, बाप उसको अच्छा संस्कार नहीं दिया है। तो बच्चा दिन पर दिन बिगड़ता चला जाता है और दलदल में घुसता चला जाता है, और एक दिन आता है जब वो हाथ से निकल जाता है। अब रोने से क्या फायदा। अभी आप दे रहे हैं, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, अब उसको नहीं दीजिएगा तो क्षमता में करेगा ना। देखें भूली में देखें आपके सामने पूरा तो बाबा वाला जो देख लिया ना, से उसको भूत चढ़ गया दिमाग में, पूरा क्षमता ने डॉक्टर से दिखा रहा है। वो ऐसा चीज देख लिया, वो लड़का भूत प्रेत वाला वीडियो देखता था, बहुत हॉरर, तो अब उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। बाप रे, तो ऊपर भी नहीं सीख रहा है सब, इतना मना कर रहे हैं। इतना वायलेंस हो गया है, इतना मारपीट करता है। ये सब गलत आदत है। मुरली में ऐसा संस्कार भरिए बच्चा में, जो रावण का संस्कार हटेगा। ऐसे हटने वाला नहीं, इतना आसान मत समझिएगा। आप एक दिन में उसको उठा करके सुता के नहा धो के और अच्छा से बैठा देंगे, वो वायलेंस करेगा, आपको मारेगा, वो उठना नहीं चाहेगा। क्योंकि नींद ऐसा चीज है, आसुरी गुण है। आसुरी गुण में अगर कोई किसी को जबरदस्ती अगर आप बोलेंगे कि गुटखा छोड़ दो, दारू छोड़ दो, तो बाबा कहते कुछ नहीं, उसको बैठाओ, प्यार से युक्ति से मुरली क्लास में बिठाओ, धीरे धीरे कोर्स कराइए, मेडिटेशन कराना शुरू कीजिए, अपने आप परिवर्तन होने लगेगा। उसको कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलिए, कुछ मारिए नहीं, क्योंकि वो आत्मा रूपी बैटरी एकदम डाउन है, 0 है। आपका चार्ज है लेकिन उसका डाउन है।
और आप अगर उसको उल्टा फुल्टा बोले तो आपका भी वो चार्ज एकदम खत्म कर देगा, आपका पूरा डाउन कर देगा। फिर आप बाबा के सामने आइएगा रोते रोते। छुट्टी हो गया है ना, फाइनल खत्म हुआ है। नहीं उठेगी, वो उसका संस्कार में भर रहा है। और एक बार कोई अगर लेट तक, एक बार अगर कोई लेट तक सोया तो जानते हैं संस्कार बाबा ऐसे ऐसे दिखाए हैं, रस्सी बांध रहा है। माया एक बार आपको एक बार लपेटा ऐसे रस्सी से, एक बार सोए, दूसरा दिन सोया तो दूसरा बार रस्सी से ऐसे लपेटा, और तीसरा बार सोया तो तीसरा बार लपेटा, और जितना बार सोया उतना बार लपेटते गया लपेटते गया लपेटते गया, आपको ऊपर से नीचे तक पूरा पैक कर दिया रस्सी से लपेट के। पड़ता है ना तब घुसता है। तो इतना टाइट से अगर कोई बांध दे आपको तो आप हिल पाएंगे? तो यही होता है। अब वो रस्सी को आपको धीरे धीरे काटना है। पहले एक रस्सी काटो, एक के बार में नहीं कटेगा, मोटा हो गया है। एक बार काटो, एक दिन मुरली सुनाइए, मेडिटेशन कराइए, थोड़े सा दीजिए उसको ज्ञान। तो एक रस्सी कटा, उसके बाद कल शाम को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कराइए, ओम का जाप करवाइए, ओम ओम ओम। एक दूसरा रस्सी कटा, ऐसे कर करके धीरे 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 करके आपको देते 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 रस्सी काटते 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 एक समय ऐसा आएगा जो पूरा वो सुधर जाएगा और अपने जाके वो सेंटर में बैठा हुआ मिलेगा। आपको अचंभित होगा कि वाह, इसको तो हम सेंटर नहीं लेगा, ये अपने आ गया सेंटर पहले। ये हमको मुरली सुनना है, क्योंकि यहाँ से अब उसको रस मिल गया, अब उसका संस्कार परिवर्तन हो गया और रावण वाला संस्कार का रस्सी सब कट गया, जल गया। यही होलिका जलाते हैं कल के दिन। तो एक के दिन में होलिका तो जलेगा नहीं, धीरे धीरे जलता है। तो लोग सोचते हैं एक ही बार में जला देते हैं, तो एक ही बार में देखिए जला के क्या होता है, विनाश हो जाएगा।